गाइस यू नो मेरी जो ये मदर इन लॉ है वो इतनी बड़ी Guys, I'm really fed up. ये जो मेरी मदर इन लॉ है इतनी क्यूटी सपोर्टिव है। सपोर्टिव क्यूटी। आपको क्या लगा था हम आपके सामने YouTube पे आके अपने इन लॉस को गालियां बकेंगे? सिर्फ कमरे में करते हैं। झूठ बोल रहा है, वहां पे भी नहीं करते हैं। एंड यू नो यही वजह से आज हम ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट्स हाउ टू लिव विद योर इन लॉज। क्योंकि हम इतने सारे लोगों को देखते हैं कंप्लेन करते हुए, इतने जोक मीम वीडियोस बनते रहते हैं। मदर इन लॉ ने ये किया, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बोला कि अगर मैं आज ज्यादा मैं 9 बजे तक सो गई तो मेरे को इतने ताने मारे हैं। एग्जैक्टली तो यू नो हमने सोचा कि हमारे साथ ऐसे टचवुड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो क्यों नहीं होती है, हम क्या डिफरेंटली कर रहे हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो लेट्स टॉक अबाउट जो हम चीजें करते हैं टू लिव पीसफुली विद बोथ आवर इन लॉज, एंड हो सकता है आपको थोड़ा हेल्प कर पाए। एंड बोथ आर इन लॉज इसलिए क्योंकि मेरी मॉम यहाँ पे रहती हैं और इनकी मॉम बगल वाले विंग में रहती हैं, तो वी आर अ बिग फैमिली लिविंग टुगेदर। हम साथ साथ हैं। एंड ये बात करते टाइम हम बना रहे हैं आज quesadillas, मेरा फेवरेट है एंड इनकी मॉम का ऑल्सो। एंड यू नो जब हमारी नई शादी हुई थी तो मैंने ये पहली बार उनके लिए बनाया, एंड वो थोड़ी स्केप्टिकल थी। तो मेरी मॉम जो है वो रोटी सब्जी खाने वाली है, दाल चावल खाने वाली है। तो पिछली बार जब अनुष्का ने केसरिया बनाया, मॉम ने रोटी सब्जी हटाई, बोला कि यही ला के दो मुझे। पिछली बार अनुष्का ने शेल पास्ता बनाया जो मुझे भी नहीं खाना था, बट मेरी मॉम ने खाया एंड शी वेंट बलिस्टिक कि ये क्या बनाया, और जबरदस्ती मेरे मुंह में घुसा और फिर मैं भी खा गया। देखो जी, हम तो हैं पकाने वाले। बहुत पकाती है। तो चलिए शुरू करें। लेट्स गो। तो एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगा कि केसरिया में क्या क्या लगता है। तो ये है टोर्टिया, लेटिस, टमाटर, आवाकाडो, चिली, वो है एलपिनो, सफेद प्याज, ये है मुर्ग मुसल्लम, ये है चेडर चीज, और ये है नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, पेपर जो हम यूज करने वाले हैं, एंड केजन स्पाइसेस। अभी हम शुरू करेंगे विद कुकिंग सम व्हाइट अनियंस एंड थोड़ा सा मिर्ची एंड चिकन in the Cajun spices with नमक and लाल मिर्च and जीरा पाउडर and pepper। मैं इसको थोड़ा सा पकाना शुरू करती हूँ। तब तक मैं आपको पकाना शुरू करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि लिविंग विद द इन-लॉज, व्हाई इज इट अ लिटिल ट्रिकी। हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि शादी के बाद लड़की जो है अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहन को छोड़ के लड़के के घर में आके रहेगी। अब उसके माँ बाप के साथ रहेगी, उसके भाई बहन, उनके बच्चे, उनके ताई, उनके ताया, उन सब के साथ आके रहेगी। यू नो एक्चुअली मैंने एक सर्वे देखा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर वो कोई जाके ना रैंडम लड़कों को पूछ रहे थे रोड पे कि अगर आपकी होने वाली वाइफ बोले कि उसको आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है तो आप क्या करेंगे। लिटरली 99% लोगों ने ये कहा है कि उसको तो छोड़ देंगे। जैसे लड़की के माँ बाप तो बुढ़े होते ही नहीं है, उनके पास तो अलग से सुपर पावर चल रहा होता है। मेरे माँ बाप सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे माँ बाप कौन? शादी हो गई, आपने अग्री कर दिया कि साथ में रहना है, और फिर छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम शुरू होने लगते हैं कि बहू आज 8 बजे उठी, उसे 7 बजे उठना चाहिए था, नाश्ता बनाना चाहिए था, घर में जो मेहमान आए हैं उनके लिए चाय बनाओ, उन्हें दुपट्टा पहन के पैरी पौना करो। एक्सेसिव ये बोल रहा है, बट हाँ एक्सेसिवली नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली होता है। वाइब एंड मूड यही है। एंड यू नो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप को ध्यान हर चीज का रखना है, बट घर पे क्या खाना क्या बनेगा आप वो ये डिसाइड नहीं कर सकते। डिसीजन आपका नहीं है, आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं है। जहाँ इसी बातों से शुरू होते हैं झगड़े कंट्रोल के, और कंट्रोल रूम कहाँ है? कंट्रोल रूम किचन है। इट्स लाइक वो जिसके पास कंट्रोल रूम की चाबी है उसका घर है। लाइक यू नो व्हेन आई गॉट मैरिड ऑल्सो, मेरे फादर ने मुझे आके बोला कि यू नो तुम इंडिपेंडेंट हो, ये हो वो हो, बट अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अगर तुम्हारी मदर इन लॉ यू नो उनके किचन के डिसीजंस में कभी इंटरफियर मत करना। बाकी जो तुम्हें करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किचन में मत करना। एंड आई वाज सो कंफ्यूज, आई एम लाइक ये इसका क्या मतलब हुआ। लाइक अगर घर में इंडियन बना और मुझे चाइनीज चाहिए या मुझे यू नो भूखे रहो, है ना, कल खाओ, भूखे ही रह जाओ, बिकॉज हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं थी ना। हम तो सीधा पैदा होके शादी करके आए हैं। ये नहीं कि हम अपने तरीके से खाते थे, पीते थे, घूमते थे। वो सारी चीजें आप भूल जाओ, वो इरेज हो गई। आपकी जिंदगी शुरू हुई है जब आप तड़कते भड़कते नए घर में आए हो। आपके माँ बाप ने जो आपको सिखाया वो भूल जाओ।
अब जो मेरे माँ बाप आपको बोलेंगे आपको वो करना है। एग्जैक्टली एंड ये ही इशू हो जाता है कि वेर आई फील हस्बैंड्स पिस जाते हैं बिटवीन द मदर एंड द वाइफ। जो वाइफ है उसका आउटलेट सिर्फ उनका हस्बैंड ही है, और जो मदर है वो उनकी बात सुने या जो आपकी नई वाइफ है उनकी बात सुने, दोनों की बातों को हाँ नहीं कह सकते, ना नहीं कह सकते, तो पिसे जाते हैं। अब हमने प्रॉब्लम तो बता दिया है, बट एक मिनट हम लोग पॉज करके ये पकाने के बारे में दिखाते हैं। तो एज यू कैन सी मैंने अनियंस, मिर्ची एंड चिकन को पैन में डाल दिया है। तो ड्राई नहीं हो गया? हाउ कैन यू डू दिस एवरी टाइम? खाना लाइफ में तुमने एक बार खाना नहीं बनाया, हर बार तुम मेरे को आके बता। स्टिकिंग। अरे भाई होता है, 2 मिनट पकने तो दो। मुझे नहीं पता। देखा, डालना पड़ा। नहीं डालना पड़ा था, बट इरिटेट कर रहा है तो मैंने हाँ बोल दिया। दिस इज लिटिल बिट ऑफ नमक, जीरा पाउडर। तो जब तक ये चिकन पक रहा है, आई वांट टू टेल यू ऑल कि हम ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में सो फार ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन हमारी शादी हुई थी, लिटरली हम किचन सेटअप कर रहे थे, बर्तन जगहों पे डाल रहे थे। मेरी मदर इन लॉ ने आके मुझे बहुत क्लियरली बता दिया कि लिसन, ये तुम्हारा घर है, तुम हैंडल करोगी। अब तक मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने 2 बच्चे बड़े कर दिए, मैंने घर चला लिया, अब इट्स टाइम फॉर मी टू चिल। एंड उन्होंने कभी आर्ग्यू नहीं किया कि यू नो ये खाना क्यों बन रहा है या वो ऐसे क्यों बन रहा है। वो आके अपना बता देंगे कि लिसन आई लाइक ये एंड बहुत प्यार से वो हमेशा आके देखेंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, और हमेशा खाएंगी भी। शी हैड अ वेरी लवली मदर इन लॉ एंड उनका हमेशा ये कहना है कि मेरी सास इतनी अच्छी थी, तो मुझे हमेशा था कि जब आदि की शादी होगी I'll be a lovely mother in law। लाइक जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने कभी मेरी मॉम को ये फील नहीं होने दिया कि यू आर माई सन्स वाइफ। हमेशा ऐसा फील कराया कि तुम मेरी बेटी हो। कभी शॉपिंग भी जाना होता था तो मेरी मॉम को बोलती थी कि चलते हैं। छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमेशा मेरी मॉम को बोलती थी कि तुम चलो साथ में, बिकॉज शी यूज्ड टू एंजॉय माई मॉम्स कंपनी। और मेरी मॉम को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती थी। जब भी व्हेनेवर आई गेट मैरिड, तो वो इतनी अच्छी मदर इन लॉ बनेगी दैट the wife will remember। And you know that's why हमारे घर में petty issues नहीं होते। ये भी एक दूसरी चीज़ है कि अगर कोई छोटी बात आ भी जाए, and छोटी बातें होती हैं when you live with someone या there is love, हर बात पे आप थोड़ी ना हाँ बोलोगे। कभी ना कभी आपको किसी बात पे चिढ़ चढ़ेगी या गुस्सा चढ़ेगा, पर हम ऐसी कोशिश करते हैं कि वो बात इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो आपके दिल में बैठ जाए और जिंदगी भर आपको याद रहे कि यार उस टाइम पे ये झगड़ा हुआ था। एक बार मेरे साथ हुआ था दैट जब हम नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, नई नई हमारी शादी हुई थी, तो कोई एक बात थी जो मेरी मॉम ने मुझे कही विच वाज रिलेटेड टू माय फादर। नो बेसिकली दे वर हैविंग एन आर्गुमेंट। हाँ, कि मेरी मॉम का मूड खराब था। शी जस्ट सेड कि अगर डैड होते तो आज मुझे ऐसा फील नहीं होता। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी, बिकॉज मैंने बस यही कोशिश की थी दैट आफ्टर डैड दैट आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी मॉम ओके है। तो मैंने आके ये बात फिर अनुष्का से कही एंड अनुष्का ने बोला कि देखो ये चीज़ आज मॉम ने बोली है, हो सकता है उनके दिल में कुछ हो सकता है कुछ ना भी हो, लेकिन इसे आज के आज एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि उन्हें पता चले कि मेरे दिल में क्या है, कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। एंड हम इतने वोकल फैमिली से आते नहीं हैं, हम इतना बातचीत करते नहीं है, मैं मॉम डैड हम कभी इतने डीप चीज़ों पे बात नहीं करते थे। बट उस दिन किसी ना किसी तरीके से मैंने मॉम को नहीं, पहले 5 से 6 घंटे इन्होंने बात नहीं की, बिकॉज आदि इज लाइक हम ऐसे ही हैं, हमारी बात नहीं होती, ठीक हो जाएगा। आई सेड नहीं, उन्होंने ऐसी चीज़ कही है, उनको खराब लगा है, वो रोई हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है जाके बस बात कर लो, बोलो कि लिसन आई एम सॉरी अगर आपको किसी बात पे बुरा लगा है, पर मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपने ऐसा कह दिया मुझे, यू नो। एंड फिर मैंने मॉम को चाय के टाइम पे बिठाया साथ में, एंड दोनों अकेले, उसमें मैं नहीं थी क्योंकि दिस इज नॉट माई प्लेस। तो हम बस गए, बालकनी में बैठे चाय पीते पीते, और पहली बार हमारी ऐसी डीप डिस्कशन हुई और हम दोनों बस चाय पीते पीते रोते जा रहे हैं। और वो दिन था और आज का दिन है। मॉम ने ये बात दोबारा कभी नहीं की और ना मॉम को कभी ऐसा कुछ फील हुआ। तो बस बात करना ज़रूरी था कि छोटी सी पेटी सी बात थी, पर उसे वहीं पे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। एंड इसी टॉपिक पे यू नो जहाँ पर यू से कि यू नो मदर इन लॉज एंड सन्स का एक पर्सनल बॉन्ड होता है, वो भी दिमाग में रखते हुए माई मदर इन लॉ हैज़ नेवर टोल्ड मी कि तू चुप रहे। यू नो कितनी बार हमारे साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब मैं जाके उनको बोलती हूँ पता आदि ने ऐसा किया वैसा किया,
एंड बोले कि हाँ ये तो है ही ऐसा। मुझे चुप करा देती है, मुझे बोलती है तू चुप कर, शी इज करेक्ट। हमेशा ये होता है। वही- एंड वाइस वर्सा, हाँ। कि जब भी हमारे, अगर मैं अनुष्का की मॉम के सामने हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए तो अनुष्का की मॉम सिक बोलेगी कि तुम चुप करो, यू आर रॉन्ग, आदि यू आर करेक्ट। लाइक द फनीएस्ट इज, जब हम लोग डेट कर रहे थे तो हम एक बार डिनर के लिए गए थे एंड मैंने टेबल का फोटो खींचा, वहाँ पर बहुत सारे डिशेस थे। अब मुझे खाने का शौक है, तो जब मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ मैं बहुत सारे डिशेस मंगाती हूँ जस्ट सो दैट मेरे को सब कुछ ट्राई करने मिले। मेरी मदर का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, स्टॉप ऑर्डरिंग सो मच, आदि हैज टू पे फॉर इट। एंड आई फाउंड दैट सो फनी। आई एम लाइक मॉम इट्स माय रिलेशनशिप, अगर वो मेरा खाने का पैसा नहीं भर सकते तो हमारी शादी नहीं हो सकती। तो शी लाइक डोंट बी सेल्फिश, ही इज अर्निंग हिज ओन मनी, वो अपना खुद का काम करता है, खुद के पैसे बनाता है, तुम उसका खाने पे पैसा नहीं उड़ा सकती हो। शादी के पहले से शी इज ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, कैसा हूँ, अपना पैसा कमाता हूँ, और हमेशा अनुष्का को बोलती थी कि नो। मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम है कि मैं कोक पीती हूँ, डाइट कोक, एंड मुझे डाइट कोक बहुत पसंद है। तो शी हैज टोल्ड मी डाइट कोक मत पिया करो, यू नो अच्छा नहीं होता है। एंड मेरे को ना फिर स्टाफ को भी बोलेगी कि अनुष्का को डाइट कोक मत दिया करो। अब बहुत इजीली मैं ऑफेंड हो सकती थी कि मैं तो डाइट कोक पीती हूँ, मेरे घर में तो अलाउड है। बट द होल पॉइंट इज इफ यू आर टेकिंग हर लाइक अ मदर, ट्रीट हर लाइक अ मदर। आपकी मॉम अगर कुछ चीज के लिए ना बोले क्या करोगे? उनके सामने नहीं करोगे, पीठ पीछे जाके कर लोगे। तो मैं भी सेम ही करती हूँ, कभी कभी पी लेती हूँ बट उनके पीठ पीछे करती हूँ टू मेंटेन दैट रिस्पेक्ट। हाँ, और तुमने कम भी किया है, ऐसा हाँ, नहीं वो कि भी पीठ है। पीछे कि तुम, यू नो ऑनेस्टली मैंने एक्चुअली ऑर्डर भी करना बंद कर दिया है। देखो ना, मैंने आज भी पहना हुआ है पीस इयरिंग एंड नमस्ते। नमस्ते इज फॉर रिस्पेक्ट एंड पीस इज पीस। आदि यार, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाइट जहां पर हमारे पेरेंट्स घर आए थे, माय मदर एंड फादर, हिज मदर, माय सिस्टर और हम दोनों। एंड इट वाज अ कैजुअल ट्यूसडे नाइट। कैजुअल था कि अनुष्का ने बोला कि मैंने कुछ खाना बनाया है कि तो सारे आ जाओ। जैसे मैंने कहा कि वो बगल वाले विंग में ही रहते हैं, तो बोला कि साथ में खाना वाना खाते हैं। खाने से पहले उन्होंने कहा कि एक आध ड्रिंक पी लेते हैं, तो ड्रिंक से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद जो तहलका मचा है घर में, मेरी मॉम, अनुष्का की मॉम, अनुष्का के डैड, हम बाकी तीनों को पछाड़ के उन्होंने जो पछाड़ के क्या होता है? पीछे छोड़ के। पछाड़ ही बोलते हैं उसको। Which language? What language? गाइस प्लीज, पछाड़ पछाड़ के क्या है इज वो? करेक्ट और नॉट यार। तो हमें पीछे छोड़ के, हमें पछाड़ के उन्होंने जो डांस किया है, अनुष्का के डैड तो आई एम अ डिस्को प्रॉपर, ये सारा, इट वाज सच अ एपिक नाइट। मतलब हम आज भी सोचते हैं कि ये रात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई। Yeah. It was the most unbelievable. I was so happy because So we were happy. like, this is how family should be. This is how people should be with each other. There should be just lots of love. चलो इसी बात पे चिकन पक चुका है, so हम केसरिया बनाना शुरू कर सकते हैं। So guys, मैंने अभी पैन पे बटर डाल दिया है। अच्छी तरह बटर डालना, तो फिर वो टोटिया काफी क्रिस्पी और यमी हो जाता है। तो अब करेंगे इसके अंदर हाफ में ही वी शुड पुट द चिकन। अच्छा, कोई वेजिटेरियन है तो क्या ऑप्शन है? आई थिंक पनीर एंड बीन्स का कर सकते हैं आप। तो मैंने डाल दिया है चीज। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा avocado because sir really likes avocado, That is true. a little bit of onions and थोड़ा सा लेटस डाल देंगे और इसको फिर आप जल्दी से फोल्ड कर देना। तो इसका हम वेट कर रहे हैं कि पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाए बैक साइड पे और फिर इसको फ्लिप करेंगे। ओह, क्रिस्पी। आई थिंक ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप बाहर जाके बैठ सकते हैं, मैं काट के आपके लिए ले आती हूँ सॉसेस डाल के। लाइक अ बहू परोसोगे? लाइक अ बहू परोसोइंग इट। सॉरी, आई एम बैक। पिछली बार जहरीला जमीन पे गिरा हुआ फेटा चीज रोल मुझे खिलाया था, तो आई जस्ट वांट टू सी इस बार। कुछ नहीं करने वाला है, वेट फॉर इट। ओह वाओ, लुक एट दैट। एंड टू गुड। हो गया? खुश? वाह शैम्पी, वाह। टडा, रेडी। चलें? चलो, तो हो गया है हमारा quesadilla रेडी विद अ मोरेला लेटस। बट मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इसे मैं खाता हूँ पहले साल्सा डाल के और फिर सावर क्रीम डाल के। ये साल्सा होममेड है बाय द वे, मैंने ये पहले बनाया हुआ था। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। This is my favorite and this is amazing. मास्टर शेफ बन गई मैं तो। सॉरी, तुमको बात करती रहनी पड़ेगी। नहीं अभी नो, यू हैव टू स्टार्ट। तो हमारा क्या एडवाइस है अबाउट लिविंग विद योर इन-लॉज इन पीस? सबसे पहली बात तो मैं मानता हूँ कि
जब आपके घर में आपकी कोई वाइफ आई है तो एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट आप हमेशा अपनी वाइफ को गलत मत ठहराओ, और हस्बैंड की मॉम ने कुछ गलत बोला है तो ये नहीं कि आप वाइफ को रूम में लेके जाके बोलो कि अरे यार मेरी मॉम तो ऐसी है, छोड़ो जाने दो। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। आपको दोनों को सपोर्ट दिखाना है कि आप अपनी मॉम को भी ना बोलो कि आप गलत हो, ना अपनी वाइफ को बोलो कि आप गलत हो, लेकिन मैनेज करो इन सारी सिचुएशंस को, चुप मत बैठो। डोंट लीव द वाइफ के, अब ये वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे नहीं पड़ना इन प्रॉब्लम्स में। करेक्ट, आप माँ और वाइफ आपस में डील करो, वो कभी नहीं होने वाला, वो रेजोल्यूशन कभी नहीं आएगा। आपको बीच में एक मीडिएटर बनना ही पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई फील आदि हाँ को हाँ, ना को ना को ना, जो गलत है वो गलत है, जो Yeah. सही है वो सही है। एक मीडिएट करो और एक मिडिल ग्राउंड पे आओ कि इस तरीके से हम खुश रहेंगे, सब साथ पे रहेंगे, हम साथ साथ। एंड आई फील कि ये एक एडवाइस है जो वाइफ्स अपनी इन लॉज के साथ रहने जाती हैं। आप ना अपने इन लॉ से बात करो, आप उनको पूछो कि देखो आपको क्या कैसे चीज़ें पसंद आती है, घर कैसे अच्छा लगता है, आपको उठना बैठना, ये सारी चीज़ें में क्या आपका थॉट्स है या आपके प्रेफरेंसेस हैं। उनको ये भी समझाओ कि आप कौन हो, आप कहाँ से आती हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, आपकी सोच कैसी है। तो मे बी आप दोनों कहीं मिडिल ग्राउंड पे मिल सकते हो जहाँ पर बता सकते हो कि ओके आपको ये 4 चीज़ें पसंद है पर मुझे ये 4 चीज़ें पसंद है, प्लीज़ कैन वी मीट इन द मिडिल जहाँ पर हम सब खुश रह पाए। जो कि एक्चुअली हमारे घर पे हुआ था। अनुष्का ने अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री मेरी मॉम को बैठाया और मेरी मॉम से मॉम की लाइफ की हिस्ट्री जानी और अपनी लाइफ की हिस्ट्री पूरी बताई, एंड देन इसलिए आज हम सारे एक साथ बैठ के हंसी खुशी रहते हैं। या आई फील जो हमारा ये घर है आज जहाँ हम सब साथ में रहते हैं, इसके अपने एक नए रूल्स बने हैं। Yes. ये तो है आदि का घर है, उनकी मदर का घर है और मैं इस घर हमारा घर है, बट आई फील कि हमने अपने रूल्स साथ बैठ के बनाए हैं जहाँ पर वी हैव मेड श्योर के सारे मेंबर्स जो हैं घर के वो खुशी से रह पाए। एंड आई फील अनदर मैसेज फॉर द गर्ल्स इज कि आप हर चीज़ को इतना डिफेंसिवली मत लीजिए कि अगर आपको आपके इन लॉ ने कुछ कह दिया है तो आप चिढ़ जाए इमीडिएटली, आप बोले कि देखो जब देखो टोकते रहते हैं, अटैक कर रहे हैं मुझ पे हमेशा हर चीज पे। आपके पेरेंट्स भी ऐसे होते होंगे ना कि घर पे आपको 200 टॉन्ट मारते हैं, उठो बैठो पढ़ो खाओ ये वो, तो आप हर बात पे उन पे थोड़ी ना चिढ़ जाते हो। सो आई फील लाइक ये ही कॉन्सेप्ट अगर आप अपने मैरिटल होम में भी ले आए ना, पीस बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको, काम बहुत रहेगा घर के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब खाना वाना खा रहे हो ना तो साथ बैठ के खाओ, या प्यार बढ़ता है। एक मील भी हो जाए, हफ्ते में 3 बार भी हो जाए, जितना हो सके एक मील साथ में खाओ। अपने एक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अपने खुद के रूल्स बनाओ। लाइक इट्स फाइन, यू कैन हैव योर ओन सेट ऑफ रूल्स। एंड आई फील कि अगर आप ये छोटी छोटी डिफरेंसेस बनाएंगे अपनी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स, आपका प्यार इतना बढ़ जाएगा, आप ही शौक हो जाओगे कि यू कुड हैव सच अ हैप्पी लाइफ। और अगर आपको हमारी एडवाइस अच्छी लगी तो अपनी मदर इन लॉ को भी दिखाओ, अपने फादर इन लॉ को भी दिखाओ, उन्हें भी ये बात समझ में आएगी कि अरे यार मेरा बेटा ही तो पिस रहा है, हम दोनों के बीच में रहते हैं खुशी खुशी। एंड अगर आपके कोई एडवाइसेस भी होंगे हमारे लिए, प्लीज कमेंट्स में बताइए। वी वुड लव टू हियर कि आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हैं, अपने इन लॉज को कैसे हैंडल करते हैं। एंड आई होप यू ऑल हैव अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। तब तक एक दूसरे को पकाते जाओ, पकते जाओ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जिसका नाम है अनुष्का आदित्य। थैंक यू वेरी मच। बाय। कैसा दिया? बाय बाय, थैंक यू। Don't be one of them content creators। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आई कांट गिव अ व्हाट दिख रहा है। हाँ, यू नो सो मेनी टाइम पीपल हैव टोल्ड अस कि यार डालते कैसे हो, बनाते कैसे हो, वही नहीं दिखाया। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू केटर टू एवरीबॉडी ना, कि सबको अपना अपना एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है यार, जो समझना है समझ लो, जैसे डालना है डाल लो। मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट तो बता दिया था, बना लो।